के ऊपर पीटीआई थी और 69 पीडीएम लेके जीती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 71,000 लिए और ये नीचे हार चुके हैं 57 पे। बहावल नगर 48 पे पीटीआई हारी थी, 55 पे जीते थे। अब हमने 58 लिए, उन्होंने 48,000 लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका किरदार है। और कल एक चीज़ खबर आई कराची के बल्दियात में, जवाब दूंगा आपका। कराची के बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन चूँकि पड़ोस में हमारे, वो कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला, और सुप्रीम कोर्ट को ख़त में, दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ख़त में लिखा है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपका जवाब इससे निकल रहा है कि एमक्यूएम ने इनकी शिकस्त देखने के बाद, ये शिकस्त देखने के बाद इनको साबित हो गया कि कराची में इनकी अफसोसनाक शिकस्त ज़रूरी है, शर्मनाक शिकस्त, जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा कैंसिल किए हैं। और एमक्यूएम ने ब्लैकमेल करके कि अगर चूँकि एमक्यूएम का तो अन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ना, उन्होंने कहा कि जी अगर आपने नहीं वापस किए तो हम आपसे निकल जाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात से भागे हैं, जिनको शिकस्त यकीनी हो चुकी है, और ये अपना पूरा सिंध में अपनी गेम समझ, गेम इज़ ओवर। जहाँ चंद गोठो थे उसके वहाँ जीत के उन्होंने बताया, तो बल्दियाती इंतखाबात से भागना। अब जो आपने कहा कि एमक्यूएम क्या करेगी, देखिए एमक्यूएम एक किस्सा पारीना हो चुकी है। एमक्यूएम थी एक, वो नहीं अलिफ लैला की दास्तान हुआ करती थी, एक एमक्यूएम थी, एक एमक्यूएम थी, और आखिर उनके कफन में, आखिरी जो सियासी कफन जो उनमें आखिरी कील ठोक दी गई ताबूत में, वो जो इस वक्त जो टिसोरी साहब एक गवर्नर साहब लग चुके हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, एमक्यूएम ने सारी ज़िंदगी सौदेबाजी की, सारी ज़िंदगी ब्लैकमेलिंग की, सारी ज़िंदगी पैसे 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 चाहिए इनको, जिसकी वजह से आज कराची के अवाम ने एमक्यूएम को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि शर्मनाक बात हो चुकी है। एमक्यूएम अब भी कहीं नहीं जाएगी। एमक्यूएम ब्लैकमेल करती है, दो लोगों से तकरीर करवाती है, उसके बाद ये बिल्कुल इनकी अगर इन्हें थोड़ी सी भी सियासी शर्म है, सियासी हया है, सियासी गैरत है, तो एमक्यूएम को बाहर निकल जाना चाहिए। जो एमक्यूएम के साथ किया गया है, या तो ये कि पहले अपने वोट बेचे, रो रहे, लड़ रहे हैं, मार कुटाई हो रही है अंदर, पूरी मैं WWE की रेसलिंग हो रही है एमक्यूएम के अंदर। तो एमक्यूएम का गेम इज़ ओवर, और अगला जो है पीपल्स पार्टी की गेम इंशाल्लाह हुआ है। सर ये बताइएगा, MA 237 में जैसे कि शिकस्त हुई, आपको इलेक्शन कमीशन से क्या तवक्कुआत हैं और सिंध हाई कोर्ट से क्या तवक्कुआत? देखिए, इलेक्शन कमीशन से पूरी कौम को कोई तवक्कुआत नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ग़ुलाम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे इन लोगों के, वो ऑडियो लीक में साबित हो चुका कि राना सनाउल्लाह की डायरेक्शन के ऊपर, चंद मिनिस्टर्स की डायरेक्शन पे इस्तीफ़े कबूल किए गए थे। इस इलेक्शन कमीशन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अदालतों से उम्मीद हमें हमेशा रही है। अदलिया का हमने एहतराम किया है, अदलिया का हम एहतराम करेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने कितने तजर्बे करोगे, कितने तजर्बे करोगे, 100 जूते और 100 प्याज की बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, वरना इनकलाब जब आता है, गो के पुरअमन इनकलाब होगा, लेकिन इनकलाब और इंतखाब में फ़र्क ज़रूर हुआ करता है। हमारे कप्तान ने जो टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर अगर आपको अवाम ने फ़ारिग कर दिया है तो हमारा कोई कसूर नहीं है। और जो तजर्बा करने वाले लोग हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बैठे हुए तजर्बा कर रहे थे, उनके सारे तजर्बात फ़ेल हो चुके हैं। आज मज़ीद हमारी कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज जो बाइडन ने जो चीज़ें देखी, और शुरू में वॉइस क्लिप्स आ रहे थे कुछ लोगों के, हम उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है। जिस तरीके से अमेरिका ने, जो बाइडन ने एक चीज़ बात निकाली है, हमें खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ, फेल स्टेट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये इसी एक जो मकरूह इत्तेहाद बना, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना, इस वक्त PDM बैठी है। हम समझते हैं कि इन्हें फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करा देना चाहिए, और ताकि आवाम को उनका इंतकाल मुंतकिल हो जाए, और जिसको आवाम दे दे वो आगे आ जाए। नहीं शेख साहब, आप ये बताइएगा कि जिस मकसद के लिए आज जो लुबिल बाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बड़े सॉलिड शवाहिद आपके पास क्या हैं? जो शवाहिद पेश किए गए ये तो हम मीडिया में देख चुके हैं, वही क्लिप्स। बड़े लेवल पे धांधली कितनी हुई, कितना वोट आपका चुराया गया, किस अंदाज में चुराया गया, ये ज़रा हक़ाइक़ भी बताइएगा। और दूसरा, इससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि MKM जो है वो आप कह रहे हैं ख़त्म हो चुकी, MKM की सियासी हैसियत तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा इलेक्शन में होगी? उनके साथ मिल के
इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर अभी आ जाती है साथ तो फिर MKM आपको काबिल कबूल होगी? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि NA 237 में मैं समझता हूँ कि कोई 15,000 के करीब ठप्पे लगाए गए हैं पुलिस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और RO की मदद से, और वहाँ के 15,000 वोट चुराए गए। और वहाँ उसका हम समझते हैं कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हम उसके वो जो वोट चेक करने के जो पैसे होते हैं वो हम पे कर, थंब इम्प्रेशन चेक करने का 150 रुपये नादरा जो लेती है वो हम पे करने को तैयार हैं। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और कौन सा, ये काउंटिंग नहीं, वो तो गलत ठप्पे वाले होंगे, इसका नादरा के ज़रिए इसका इलेक्शन वो करा। 15,000 वोट हमारे चुराए गए, जो पुलिस ने बुक्स लेकर लोगों ने ठप्पे लगवाए, पुलिस ने PTI को जाने नहीं दिया। हमारे सदर बिलाल अब्दुल गफ्फार साहब ये जब गए एक शिकायत के ऊपर, तो इनसे जिस तरीके से बेदर्दी से दहशतगर्दी की गई इसके ऊपर, तो मतलब पुलिस, RO, प्रिजाइडिंग अफसर, अंदर के पोलिंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन का अमला, इन सब ने मिलकर धांधी की और हमारा 15,000 वोट चुराया है। हम समझते हैं कि जब फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसको जीत जाएंगे। और बड़ी वाज़ेह सबूत मौजूद हैं जी। देखिए, सरकारी लोग अंदर बैठे थे, इन्होंने खुद निकाले। सरकारी लोग अंदर बैठ के स्पेशल ब्रांच वाले ठप्पे लगा रहे थे, लोग अननोन लोग बुकें लेकर जा रहे थे। एक वोटर गया, उन्होंने कहा जी यहाँ की सारी बुकें डल चुकी हैं अंदर। बड़े वाज़ेह सबूत हैं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट नहीं है तो मैंने मोटी मोटी बातें बता दी। हम हाई कोर्ट के अंदर गए हैं और ये बिल्कुल फजूल है। दूसरी बात आपने MQM की, देखिए MQM की ये चिराग की आखिरी भड़क है कि 5 सीटें इनकी मौजूद हैं इस वक्त, और अब इस चिराग से जितने रोशनी थोड़ी बहुत लेनी होगी ले लेगा वो, बाकी आखिरी भड़क है। इस रोशनी जाते जाते मैं कहता हूँ थोड़ी सी रोशनी देते जाएं, आखिर में तारीख में तो लिखा जाएगा कि आखिर में गैरत कर ली, गवर्नमेंट से निकल गए। मतलब मैं कहता हूँ तारीख में लिखवाने के लिए कि जाते जाते मरहूम MQM जो सियासी मरहूम थी, जाते हुए उसने बड़ी अच्छी बात की कि वो थोड़ी सी गैरत दिखाई और वो गवर्नमेंट को छोड़ गए, जितना उनके साथ हुआ है। लेकिन इशू ये है, MQM की जो लीडरान है उन्होंने अपने आप को OLX पे लगा दिया, बेचते, जितनी अच्छी डील दे दे बेच दे। पहले MNAs को लगाया, बेच दे, फिर गवर्नर की सीट लगाई, बेच दे। MQM ने अपनी हर चीज़ OLX पे लगा दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी वो खुद ही उसको रहने दिया कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, डील दे दो ना हर चीज़। तो बात यह है कि कब तक पैसों खाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये एक अलमिया है हमारी सियासत में। सबको सोचना पड़ेगा कि जिस तंजीम ने भी दहशत मतलब किलिंग्स की, लोगों को मारा, मुनाफरत फैलाई, लसानियत फैलाई, मजहबी मुनाफरत की, अल्लाह ताला ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये जो कराची में लाखों हज़ारों नौजवानों का खून हुआ, बहुत कुछ जो एक अरसे होता रहा, अब उसकी तदफीन हो चुकी है। इसलिए आइंदा किसी भी सियासी पार्टी को किसी नए अंदाज में MKM आ सकती है। MQM किसी अंदाज में नहीं आ सकती। MQM तबाह दे।